हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की सीरीज लेजेंड्स, जिसके 2 एपिसोड्स को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। और इन दोनों स्टोरी में एमसीयू के 2 कैरेक्टर यानी कि वांडा और विजन पर ही फोकस किया गया है, यानी कि उनकी बैक स्टोरी का रिकेप इस एपिसोड में आपको काफी क्विकली एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि आप पूरी तरीके से खुद को वांडा विजन की सीरीज के लिए प्रिपेयर कर लो, जो जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। यानी देखा जाए तो इस वीडियो को खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने एमसीयू की टाइमलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है। तो ये वीडियो उनके लिए वांडा विजन की सीरीज को काफी ज्यादा आसान कर देगी। और हाँ, मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी, जिसमें मैंने काफी डिटेल में आपको इन दोनों कैरेक्टर्स की डिटेल दी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वांडा की एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि विजन की कहानी अलग है। तो ओरिजिन के हिसाब से विजन के एपिसोड की भी एक अलग वीडियो बनती है, जो जल्द से जल्द आपको मेरे इसी चैनल पर देखने मिल जाएगी। तो अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो मार्वल लेजेंड्स के इस पहले एपिसोड में हमें देखने मिलती है वांडा की पूरी कहानी, जिसकी शुरुआत होती है स्कॉटलैंड से, जहां वांडा विजन एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जी हाँ, ये सीन इन्फिनिटी वॉर फिल्म का है, जिस फिल्म में इन दोनों को बिल्कुल क्लियरली कपल दिखाया गया था, जो अपनी ही लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है और वो लोग किसी भी कीमत में इस सुकून भरे पल को खोना नहीं चाहते। खास करके विजन, जो वांडा से उस मोमेंट में रुकने तक के लिए कहता है। जिसके बाद होती है स्क्रीन ब्लैक और हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का टाइटल वांडा मैक्सिमॉफ। जिसके बाद इस कहानी की शुरुआत सीधे हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म की टाइमलाइन में ले जाती है, क्योंकि उसी टाइमलाइन से वांडा और उसके भाई पेड्रो की कहानी शुरू हुई थी, जिसमें उन दोनों की बैक स्टोरी बताने का काम मारिया हिल का कैरेक्टर करती है, कि कैसे 10 साल की उम्र में ही वांडा और उसका भाई दोनों अनाथ हो गए थे, जिसका जिम्मेदार वो दोनों सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क को मानते हैं, क्योंकि उनके अपार्टमेंट में जो बम आकर गिरा था उस पर स्टार्क इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ था। और यहाँ से इन दोनों के दिमाग में एक ही चीज बैठ गई थी, जो की है टोनी स्टार्क और उसके जैसे लोगों का खात्मा, जिसके लिए उनकी इस कमजोरी को बैरन स्ट्रकर नाम का साइंटिस्ट काफी अच्छी तरीके से यूज करता है, जो कि शील्ड के लिए काम करता है। जिस कैरेक्टर का सबसे पहला अपीयरेंस हमने कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, और उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में की गई थी, कि कैसे उसने इतने सालों में वांडा और उसके भाई पेड्रो पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें रेडी किया है। जिन दोनों ही ट्विंस को फिलहाल तो अब तक एमसीयू में म्यूटेंट्स के नाम से बुलाया नहीं जाता। रीजन वही डिज्नी और फॉक्स की डील थी, जो अब जाकर फाइनल हुई है। इसलिए रूमर के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि वांडा विजन की सीरीज में वांडा एक प्रॉपर म्यूटेंट्स के साथ साथ खुद को स्कारलेट विच में कन्वर्ट कर लेगी, क्योंकि सभी एमसीयू फैंस को ये बात काफी अच्छी तरीके से पता है कि वांडा और उसका भाई पेड्रो यानी कि क्विक सिल्वर दोनों ही मैग्नीटो के बच्चे हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन अब तक एमसीयू में नहीं की गई है। खैर, तो आते हैं फिर से एपिसोड की उसी स्टोरी एक्सप्लेन पर, जिस स्टोरी में स्ट्रकर ये बात भी साफ साफ मेंशन करता है कि ये दुनिया अब सिर्फ सुपर हीरोज की नहीं बल्कि मिरेकल्स की भी है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है लोकी और थॉर के अलावा वांडा और उसके भाई पेड्रो की। जिसके बाद अगले सीन में हम वांडा को उसकी पावर्स को यूज करते हुए देखते हैं, जिस पावर पर कंट्रोल अभी भी वांडा का नहीं है। और यही सारी चीजें और सिचुएशन से लड़ती हुई हमें वांडा डिज्नी प्लस की सीरीज वांडा विजन में नजर आने वाली है, और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्म में भी। और हाँ, स्ट्रकर ने उन दोनों को यही कहकर कन्विंस किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि उन्हें जो कुछ भी करना है अपने देश के लिए करना है। और उसी के साथ साथ नोटिस करने वाली बात ये भी है कि इस एपिसोड में हमें क्विक सिल्वर का कैरेक्टर काफी ज्यादा दिखाया गया है, यानी कि एक क्लियर हिंट इस कैरेक्टर के वांडा विजन की सीरीज में अपीयरेंस होने का, जिससे वांडा बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। खैर, लेकिन ट्रकर की मौत के बाद वांडा और उसके भाई को उनका गोल प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आता, जिसके बाद उन दोनों को फिर से ब्रेन वॉश कर यूज अल्ट्रॉन भी करना शुरू कर देता है, यही कहकर कि वो बस अवेंजर्स को कुछ जख्म दे सकता है। लेकिन वांडा काफी आसानी से उन सभी अवेंजर्स को खत्म कर सकती है, खास करके उन सभी अवेंजर्स को उनके डर दिखाकर, जिस बात को वांडा काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर सारे अवेंजर्स को उनका डर दिखाती है। जिस डर को देखने के बाद सभी अवेंजर्स की टीम के मेंबर अपने मकसद से भटक जाते हैं, खास करके ब्रूस, जो पूरी तरीके से पागलों की तरह शहर में तोड़फोड़ करता है। जिसके बाद टोनी स्टार्क हल्क बस्टर की मदद से उसे रोकने में कामयाब होता है। और फिर यहाँ से हमें ये स्टोरी थोड़ी सी ओरिजिन अल्ट्रॉन की भी बताती है, कि कैसे टोनी स्टार्क और ब्रूस ने एक सपना देखा था पूरी दुनिया को ब्रूस और उसकी बनाई गई टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करने की, यानी कि सारे के सारे एआई को वो विजन की तरह अल्ट्रॉन नाम के एआई को कंट्रोल करने के लिए देता है। लेकिन अल्ट्रॉन, जो अपने मकसद में पहले बहुत ही ज्यादा प्योर ठीक विजन की तरह
रहा था वो अपने रास्ते से सिर्फ और सिर्फ इसलिए भटकता है क्योंकि इस दुनिया में बचाने जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ह्यूमंस उस लायक है नहीं जिसे अल्ट्रॉन बचाए। इसलिए अल्ट्रॉन अपने एक अलग ही मिशन पर निकल पड़ता है, जो मिशन है पूरी इंसानियत का खात्मा। और ये चीज बाद में वांडा अल्ट्रॉन को छूकर देख लेती है और समझ जाती है कि अल्ट्रॉन भी एक हिसाब से टोनी स्टार्क के ही जैसा दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो एक ऐसी बॉडी चाहता है खुद के लिए जिसमें वो खुद को पूरी तरीके से सेफ फील करे, क्योंकि अभी जो अल्ट्रॉन की बॉडी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो उससे सारे के सारे एवेंजर्स का सामना करे। ऐसे में उसे वाइब्रेनियम मेटल चाहिए जिसे कलेक्ट करने में वो पूरी तरीके से कामयाब भी होता है। और अल्ट्रॉन की विजन की बॉडी बनाने का काम अल्ट्रॉन डॉक्टर हेलेन चाओ को दे देता है, वो भी लोकी के माइंड स्टोन की मदद से। खैर तो वांडा और उसका भाई क्विक सिल्वर बहुत ही जल्द ये समझ जाते हैं कि उन लोगों ने जो कुछ भी अवेंजर्स और टोनी स्टार्क के बारे में सोचा था वो पूरी तरीके से गलत है, जिसके बाद वो लोग अवेंजर्स के साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं पूरे सोकोविया के शहर को खाली करवाने में, जहाँ पर हॉकाई की काफी अच्छी स्पीच वांडा को यही एहसास दिलाती है कि वो और उसका भाई अब अकेले नहीं बल्कि अवेंजर्स की टीम का हिस्सा है। और फिर वांडा और उसका भाई क्विक सिल्वर सोकोविया की इस बैटल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके रिजल्ट में अवेंजर्स काफी लोगों को बचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसी बीच वांडा का भाई क्विक सिल्वर मारा जाता है, वो भी हॉकाई और एक बच्चे को बचाने के चक्कर में। और तब हम देखते हैं वांडा को उसकी असली पावर को यूज करते हुए, जिस पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, जिस पावर को वांडा काफी ज्यादा गुस्से में आने के बाद ही अनलीस्ट करती है। यानी कहीं ना कहीं वांडा को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंची है और इससे वांडा को फिर से एक बार ऐसा लगने लगा है कि वो इस दुनिया में अकेली है। फिर इस फिल्म से वांडा की स्टोरी को खत्म कर हमें डायरेक्ट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में वांडा की स्टोरी को डेवलप होते हुए दिखाया जाता है कि कैसे स्टीव वांडा को समझाता है कि हर बार हम सुपर हीरो के चलते सभी को बचा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बचाने की, जिसके बाद हमारी लाइफ दूसरों को खोने के बाद भी आगे कंटिन्यू रहती है। और इसी फिल्म से हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वांडा का अट्रैक्शन विजन की तरफ काफी ज्यादा हो रहा है, यानी कि एक लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो विजन ये सारा का सारा काम टोनी स्टार्क के बोलने पर ही करता है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने विजन को काम दिया है वांडा पर नजर रखने का, क्योंकि वांडा फिलहाल तो उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कभी कभी अपने पावर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और हो सकता है कि टोनी स्टार्क ने ये डिसीजन एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म के उसी फियर के बाद लिया था जिस फियर को वांडा ने उसे दिखाया था। लेकिन विजन कहीं ना कहीं वांडा को पसंद करने लगा है, और हाँ वांडा भी। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म की शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत में ही हम देखते हैं कि वांडा कैसे सिविलियंस और स्टीव को बचाने के चक्कर में क्रॉसबो को अपनी पावर्स की मदद से इतना ऊपर उछालती है कि उसके एक्सप्लोड होने की वजह से उसकी बगल की बिल्डिंग भी एक्सप्लोड हो जाती है, जिसमें और भी काफी सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। और जो डायलॉग हम स्टीव का सुनते हैं, जिसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो स्टीव इस सिचुएशन के बाद ही उसे समझाता है कि जो कुछ भी हुआ गलती उसकी नहीं है। लेकिन स्टीव के बोलने से हो सकता है कि इसका थोड़ा बहुत असर वांडा पर हो, लेकिन काफी देशों की सरकारें अब इन अवेंजर्स पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बनाना चाहती है कि वो अब जो कुछ भी करे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर रहकर करे। और यहीं से निकल कर आता है सोकोविया अकॉर्ड्स का एक ऐसा कानून जो इन सुपर हीरोज की टीम को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक टीम टोनी स्टार्क की है और दूसरी कैप्टन अमेरिका की, जिसमें कैप्टन अपने दोस्त बकी को किसी भी हाल में बचाना चाहता है। जिसके बाद विजन टोनी स्टार्क के ग्रुप में चला जाता है और वांडा कैप्टन अमेरिका के। लेकिन वांडा को अपनी तरफ लाने के लिए स्टीव हॉकाई को वहाँ भेजते हैं, जहाँ पर वांडा विजन के साथ रह रही है, ये सोचकर कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से है। लेकिन वहाँ पर उसे टोनी स्टार्क के कहने पर रुकाया गया है, जो बात जैसे ही वांडा को पता चलती है तो वो अपना डिसीजन ले लेती है कि वो किस सुपर हीरो की सपोर्ट में खड़ी होगी। जिसके बाद वो विजन को उसी के माइंड स्टोन से ट्रिक कर उस फैसिलिटी से हॉकाई के साथ काफी आसानी से निकल जाती है। जिसके बाद हमें देखने मिलती है सिविल वॉर फिल्म की एयरपोर्ट बैटल, जिस बैटल में वांडा विजन खुद को फिर से एक बार संभालते हैं और एक दूसरे से माफी तक मांगते हैं। और यहाँ से शुरू होता है इन दोनों का काफी परफेक्ट प्यार, जिसके बाद ये दोनों डिसीजन ले लेते हैं कि वो लोग इस झगड़े से काफी दूर चले जाएंगे और एक कपल की तरह अपनी जिंदगी को आम करने की कोशिश करेंगे। जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दे दी है कि वांडा से ज्यादा विजन उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन वांडा अपना जवाब दे से पहले ही वहाँ पर थैनोस अपने बच्चों को भेजता है विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने के लिए। जिसके बाद वांडा उन दोनों से फाइट करते वक्त विजन को बताती है अपना फैसला कि वो उसके साथ रुकेगी। जिसके बाद इन्फिनिटी वॉर फिल्म में हम इन दोनों की कहानी में देखते हैं कि वांडा पूरी तरीके से विजन को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसे वो किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती, अपने भाई पेड्रो की तरह, वरना वो फिर से एक बार अकेली हो जाएगी। और फिर कैप्टन अमेरिका की मदद से वांडा विजन को लेकर सीधे वकांडा चली जाती है, जहाँ पर शूरी और ब्रूस बैनर मिलकर विजन के सर से उस माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कोशिश ही रह जाती है क्योंकि थैनोस अपनी आर्मी को पूरी प्रिपरेशन के साथ वकांडा भेज देता है। जिस बैटल में विजन पहले से और भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, वो भी तब जब वांडा उसे शूरी के पास अकेला छोड़कर चली जाती है अपनी टीम के बाकी दूसरे मेंबर्स को बचाने के लिए, जो लोग मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। जहां पर हम फिर से वांडा को उसकी काफी अच्छी पावर
पावर्स को यूज करते हुए देखते हैं, जिन पावर्स की मदद से वो काफी आसानी से थैनोस की आर्मी के आउटराइडर और थैनोस की बेटी प्रॉक्सिमा मिडनाइट को मारती है। लेकिन उसी बीच थैनोस की एंट्री भी होती है, जो उन सुपर हीरोज को काफी आसानी से मारते हुए विजन की तरफ बढ़ता है। लेकिन विजन उससे पहले ही अपना डिसीजन ले लेता है कि वो वांडा के हाथों से मरना चाहेगा, जिसे मारने के लिए उसे बस उसके सर से उस माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि वो स्टोन थैनोस के हाथ ना लगे और थैनोस कभी भी अपने मिशन में कामयाब ना हो। और वांडा ऐसा करती भी है, यानी कि वांडा ने डिसीजन ले लिया था विजन के कहने पर कि वो उसे मारकर पूरे यूनिवर्स को बचाएगी, यानी कि ना चाहते हुए भी वांडा को सैक्रिफाइस करना होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ थैनोस की वजह से। लेकिन होता कुछ और है, और वांडा के माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय करने के बाद भी थैनोस टाइम स्टोन की मदद से फिर से उस मोमेंट को कुछ टाइम पीछे कर विजन को जिंदा करता है और विजन के सर से काफी आसानी से माइंड स्टोन को निकाल लेता है, जिसकी वजह से विजन की वहीं पर मौत हो जाती है और वांडा एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन वांडा कुछ करे उसके पहले ही थैनोस अपने हाथ में उन इन्फिनिटी स्टोन्स को कंप्लीट कर थॉर को उसे जान से मारने से पहले फिंगर को स्नैप करता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गायब हो जाती है और अवेंजर्स की टीम के काफी सारे सुपर हीरोज भी मर जाते हैं, यहाँ तक कि खुद वांडा भी। जिसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में की जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे सारे के सारे सुपर हीरोज क्वांटम रिम की मदद से टाइम ट्रेवलिंग कर सभी स्टोन्स को कलेक्ट करने में कामयाब होते हैं और फिर से एक ब्लिप करते हैं, जिस ब्लिप की वजह से सारे के सारे सुपर हीरोज फिर से जिंदा हो जाते हैं, वो भी 5 साल के ईयर गैप में। और यहीं पर थैनोस को भी इसका पता चलता है, जो प्रेजेंट की टाइमलाइन का नहीं बल्कि साल 2000 की टाइमलाइन का है, जिसे वांडा के बाकी सुपर हीरोज के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन नेबुला की वजह से वो खुद का फ्यूचर भी देखता है और ये डिसाइड करता है कि वो भी क्वांटम रिम की मदद से टाइम ट्रेवलिंग करेगा, जहाँ पर पहुंचाने का काम उसकी बेटी नेबुला करती है, वो भी उसकी पूरी आर्मी के साथ। और वहाँ पहुंचते के साथ में ही थैनोस अवेंजर्स के हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हमें फिर से अवेंजर्स एंड गेम में काफी बड़ी बैटल दिखाई जाती है और सारे के सारे मरे हुए लोगों का वापस आना भी, जो हल्क की वजह से पॉसिबल होता है। और इस बैटल में वांडा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जो पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इट मींस कि वो अपनी पावर्स पर कहीं ना कहीं कंट्रोल खोती चली जा रही है, जिसका गुस्सा वो थैनोस पर काफी अच्छी तरीके से निकालती है, यही कहकर कि उसने वांडा से सब कुछ छीन लिया। जबकि इस टाइमलाइन का थैनोस वांडा को जानता तक नहीं, जो बाद में वांडा की पावर के आगे वांडा के कहने पर उसे जान जाएगा। और हम देखते हैं कि वांडा कितनी आसानी से थैनोस को बस मारने ही वाली होती है, जिसके बाद थैनोस सीधे अपनी शिप की मदद से वांडा पर काफी सारे बम गिरवाता है और खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस एपिसोड की जो खासियत है, जो हमें ये तक बताती है कि उस फाइट के दौरान वांडा के दिमाग में क्या चल रहा था, यानी कि उस टाइम पर वांडा विजन के अलावा अपने भाई पेड्रो के बारे में भी सोच रही थी, जिन दोनों से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और फिर उसके बाद टोनी स्टार्क का फिंगर स्नैप करना और थैनोस की सारी आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर देना, यहाँ तक कि थैनोस को भी, जिसके रिजल्ट में आयरन मैन मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी सिर्फ और सिर्फ वांडा की ही चल रही है, जिसे यहीं पर खत्म कर बाकी की कंटिन्यूएशन वांडा विजन की डिज्नी प्लस की सीरीज में की जाएगी। यानी कि 15 जनवरी को हमें एक्चुअल में ये पता चलेगा कि वांडा अब किस लेवल में पहुंची है, यानी कि खुद को कंट्रोल करने में, जिसे समझाने के लिए इस बार ना तो विजन है, ना ही स्टीव और ना ही हॉकाई। ऐसे में वांडा और भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जिसके रिजल्ट में वो खुद की एक दुनिया बिल्ड करेगी और उस दुनिया में वो विजन को भी जिंदा करेगी और रूमर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि शायद क्विक सिल्वर को भी, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड में जितना फोकस क्विक सिल्वर के कैरेक्टर पर भी किया गया है, उससे ये बात काफी ज्यादा साफ होती है। और हाँ, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि वांडा और उसके भाई को पावर्स माइंड स्टोन की मदद से मिली थी, जिसे वांडा ने अपनी इस दुनिया में विजन के सर पर फिर से क्रिएट किया है। और आपको ये भी याद होगा कि अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर फिल्म के राइटर स्टीफन और क्रिस्टोफर ने ये तक कंफर्म किया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स भले से ही थैनोस ने डिस्ट्रॉय क्यों ना किए हो, लेकिन उनकी पावर्स इन्फिनिट है, जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और उन्हीं इन्फिनिट्स की मदद से फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स को बनाया भी जा सकता है। और इन राइटर्स के अलावा रूसो ब्रदर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया था, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर काफी टाइम पहले ही कर रखी है। वेल, तो ये था काफी क्विक रिकेप वांडा की नजरों से उसकी पूरी की पूरी ओरिजिन का, ताकि वो लोग वांडा विजन की सीरीज को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके, जिन्होंने एमसीयू के यूनिवर्स को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं किया है। और इस वीडियो से शायद हो सकता है कि आपकी मदद और भी काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि मार्वल स्टूडियो के उस लेजेंड्स के एपिसोड्स में डिटेल्स को काफी क्विक रिकेप में बताया गया है और मैंने उन डिटेल्स को काफी टाइम लेकर एक्सप्लेन कर आपको दिया है, इसलिए एपिसोड से ज्यादा बड़ी मेरी वीडियो बन गई है। बट जो भी हो, आपकी क्या राय है इन डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मार्वल स्टूडियो के इस लेजेंड वांडा एपिसोड्स को भी लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे
पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्द से जल्द आपको लेजेंड्स की सीरीज के दूसरे एपिसोड यानी कि विजन की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और टिल देन बाय।